जी, तो इस टाइम हम लोग डी ट्रैक हो गए थे और कामरा के एयरबेस की तरफ हम निकल आए थे, जो कि काफ़ी आगे है हमारी लोकेशन से। तो उसके लिए हमें जो है वो यू टर्न लेना पड़ रहा है। तो अब हम ये यू टर्न ले रहे हैं। तो फवाद, जैसे ये तो है एक ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा, मतलब आपसे गलत है, आप डी ट्रैक हुए और आपने यू टर्न लेके अपनी गलती को सुधार लिया। सही है। और इस तरह से बहुत से लोग आते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, डी ट्रैक करते हैं आपको आकर। और फिर जब आप यू टर्न लेना पड़े आपको ज़िंदगी में, वो क्या इतना ही आसान होता है जैसे आपने अभी ये यू टर्न लिया, एक मतलब स्टीयरिंग घुमाया और वापसी की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। क्या कहते हैं आप? इतना आसान नहीं होता, लेकिन यह है कि आपको ब्रेव होना पड़ता है हर वे में। ठीक है ना, आपने अपने जो भी मतलब इमोशंस और टाइम अटैचमेंट होती है, तो उस चीज़ को जो है वो आपको ब्रेवरी दिखानी पड़ती है हर चीज़ के अंदर। और यू टर्न लेना जो है वो कोई बड़ा मसला नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स आपके गोल्स के मुताबिक है कि नहीं। अगर तो मतलब आपकी डायरेक्शन आपके गोल्स के मुताबिक नहीं है, तो फिर आप जितने मर्जी यू टर्न लेते रहें, आप कोई मंजिल पे नहीं पहुंचते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी पहले मंजिल का तयन करें और उसके लिए फिर जो है वो कोशिश करें कि जो है ना, जैसे अभी हमें अपनी मंजिल का तयन किया कि ये इस तरफ है और हमने फिर उसके हिसाब से यू टर्न लिया। अब हमने यू टर्न लिया एंड देन मतलब एक आपके अंदर एक होप पैदा हो जाती है कि अब आप राइट ट्रैक के ऊपर हैं। रह की बात जो है लोगों की रिट्रैक करने की आपकी लाइफ में, तो लोग आपको आपकी लाइफ में आते हैं और आपको जो है वो कुछ लोग जो हैं वो सबक सिखा देते हैं। सही। कुछ लोग आपके ज़िंदगी में कुछ अच्छे पॉजिटिव चेंज लेके आते हैं। सही। और मतलब मैं हमेशा से जो है अपनी लाइफ को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मेरी लाइफ में बड़े अप एंड डाउन्स आए हैं एंड आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन। सो मुझे किसी के होने या ना होने की जो है ना कोई भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है मेरी लाइफ में। तो मैं जो है ना वो सिर्फ यही चाहता हूँ कि मतलब गलत लोगों के होने की, डेफिनेटली गलत लोगों की बात कर रहे हैं ना हम, तो गलत लोगों को मतलब आप अपनी लाइफ से जितनी जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं वो आपको वो करना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। आपको कोई भी कीमत अदा करनी पड़ेगी, कोई भी कीमत, सबसे बड़ी कीमत ये नहीं है कि आप कहो कि पता नहीं ये मैं कैसे कर पाऊंगा या मेरा क्या नुकसान होगा या कुछ भी होगा। कि you have to be clear first in your mind। ठीक है ना, कि जो अगला बंदा है वो आपके साथ जो है आगे चल सकता है कि नहीं चल सकता। ठीक है ना, it could be any friend, it could be anyone in life, right? It's not particular के जो है हम किसी स्पेसिफिक रिलेशन की बात करें, it could be anyone। तो बात यह है कि आपने खुद से तयन करना है कि किन लोगों के साथ आपने रहना है, किन लोगों के साथ आपने नहीं रहना। वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका भाई भी हो सकता है, वो आपकी बहन भी हो सकती है, वो बीवी भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ऐसे ही। लेकिन मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि लोगों को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो अपनी ज़िंदगी की डोर है ना वो आपने अपने हाथ में रखनी है। अगर आप वो डोर किसी के और के हाथ में दे देंगे, मींस दैट कि आप डिपेंडेंट हो जाएंगे किसी के ऊपर, अपने डिसीजंस के ऊपर और सारे कुछ के ऊपर, तो फिर लाइफ में वो फिर आपको ना एक पार्ट प्ले किया जाएगा आपके साथ, और वो पार्ट जो है वो फिर बहुत खतरनाक होता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो फिर आप जारी बात है कि 90% लोगों की तरह कंप्रोमाइजिंग लाइफ गुजारेंगे। बिल्कुल। इसमें थोड़ी सी मैं ऐड करूंगा कि इमोशंस का जो किरदार है ना वो बहुत अहम होता है। देखिए इमोशनली हम लोग क्या होते हैं कि कुछ चीज़ों के साथ अटैच हो जाते हैं, चाहे वो बेजान चीज़ भी हो ना। इमोशंस जो हैं वो तो अटैच होते ही होते हैं, चाहे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ आपका रिलेशन हो, आपकी मतलब जो भी रियल रिलेशंस हैं उनके साथ, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप इमोशंस आपके अटैच नहीं होते। इमोशंस अटैच होते हैं, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाय द टाइम आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं खुले दिल से, तो उसके बाद फिर आपको ओवरकम करना जो है ना वो आसान हो जाता है। अगर आप रियलिटी को मतलब आप इल्यूजन में रहें कि आप कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, ख्याली पुलाव आप बनाते रहें। देखिए लोगों को कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेंगे। लोगों से गलतियां होती हैं और लोगों को जो है ना मौके देने चाहिए। बिल्कुल। लोगों को उनकी गलती सुधारने लोगों को पर्टिकुलर टाइम देना चाहिए कि वो उस चीज़ का एहसास करें, उस चीज़ को, उस गलती को सुधारें। लेकिन अगर लोगों के पास अगर अक्ल और दिमाग और शौर की कमी है तो फिर उसका मतलब ये है कि उन लोगों को ना तो आप एजुकेट कर सकते हैं, ना तो उनके साथ आप जो है वो बहस मुबाहिसा कर सकते हैं। तो बस उनको उनके लेवल पे जाके ट्रीट करें और उनको जितनी जल्दी अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकते हैं वो करें।
क्योंकि आप किसी भी जाहिल से मतलब आप अगर कीचड़ में खुद पत्थर मारेंगे तो आपके अपने कपड़े खराब होंगे। तो आप कीचड़ से अवॉइड करें और कोशिश करें कि भाई उसको अवॉइड करके आप एक यू टर्न भी लेना पड़े ना आपको, तो आप यू टर्न लेके अपने आप को सेव करें। लेकिन और मैं ये मानता हूँ कि ना फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आप धोखा खाते हो, आप कीचड़ में दाखिल हो जाते हो, जल्दी में दाखिल हो जाते हो, सही, तो ज़ाहिर सी बात है वक्ती तौर पे तो आपका लिबास भी गंदा होता है और आपको थोड़ा सा जो है वो झिझक भी होती है, थोड़ा सा आपको जो है पछतावा भी होता है। लेकिन क्या है कि आपको उसके ऊपर काबू पाकर वहाँ से निकल जाना चाहिए और चीज़ें हैं, लेकिन जितने आप उसके अंदर खड़े रहेंगे दलदल के अंदर, वो आपको उतने ही तेजी से अंदर खींचती रहेगी। तो बेहतर ये है कि पहले चीज़ों को देखना, उनको जज करना, और जब आपको समझ आ जाए कि नहीं यार ये वो जगह नहीं है, ये वो मकाम नहीं है जहाँ मुझे होना चाहिए था, आपको वहाँ से मूव कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा बहुत आपको कीमत तो अदा करनी पड़ती है हर चीज़ की, उसमें तो डेफिनेटली। देखिए जी, कीमत अदा करनी पड़ती है। सबसे पहले जो टाइम है वो हर इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना टाइम किसी के ऊपर लगाओ, अपना टाइम वेस्ट करो, अपने इमोशंस, उसके बाद अपने इमोशंस की अटैचमेंट होती है, अपने पैसों की अटैचमेंट होती है। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन इट। तो बेहतर ये होता है कि जो है ना आपको एट फर्स्ट जो है ना रियलिटी चेक लेना चाहिए, जो कि जाहिर बात है कि इंसान है, खता का पुतला है, मिस्टेक्स होती हैं आपसे, आपको नहीं पता चलता है। लोग जो है अपने ऊपर खोल चढ़ा के फिर रहे होते हैं, खूनखार भेड़ियों की तरह आपके हर जगह पे मार्केट में आपको नजर आएंगे। और वो जो फेस है ना, वो आपको कभी भी नहीं दिखाएंगे जब तक आप उनको उस नैज पे ना लेके जाओ, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हम मतलब जो है ना वो बहुत बेहतर तौर पे प्ले कर रहे हैं, बट उनको ये शायद वो भूल जाते हैं कि जो दूसरा बंदा है वो उनको उस नैज पे पहुंचा रहा है, कि उनके चेहरों को एक्सपोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो जब एक्सपोज हुए तो उसके बाद जो है वो मतलब जो रियलिटी चेक है वो आ गया। तो हम अब हम एंटर हो चुके हैं गाजी ब्रोता के अंदर, और